एचएपी का क्लास नहीं चल रहा है। नवनीत सर कोविड पॉजिटिव हैं, आ नहीं रहे हैं कॉलेज। तो उसकी जगह ऑर्गेनिक चलेगा सर। जब मैं कॉलेज आ रहा हूँ 4 क्लास चलना है तो मैं एचएपी भी तो नहीं पढ़ा सकता। सारे यस सब्जेक्ट तो सर। मैं सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ाऊंगा। आते हैं न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, जिसकी टेंडेंसी होती है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, उसकी टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस लविंग की, उसको न्यूक्लियस चाहिए। और दूसरा क्लास लोगे क्या अभी? हाँ, मैं दो क्लास कंटिन्यू कर देता हूँ इसको, क्योंकि फिर गैप हो जाता है ना। तो जो न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस लविंग का मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है और उसकी टेंडेंसी होती है अटैच टू द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्जेस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन पुअर स्पेसीज। जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, उसके साथ जिस पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच उसको आपकी बोलते आवाज हैं, नहीं आ रही है सर। उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में पहली कंडीशन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है और उसको न्यूक्लियस चाहिए। दूसरी, द मोर अवेलेबल द इलेक्ट्रॉन द मोर न्यूक्लियोफिलिक द सिस्टम। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक की बात करें कि कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिस जो इलेक्ट्रॉन रिच जितना ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियस लविंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। Nucleophiles that contains lone pair and may be anionic। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? उस पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है या तो उस पे निगेटिव चार्ज है। दो कंडीशन हमने बोला कि लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। However, the high electron density of carbon-carbon double bond is also a nucleophile। ये वाला पॉइंट सब लोग ध्यान रखना। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी शो करती है। अब एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल का, क्लोरीन माइनस, इस पे 4 लोन पेयर हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, OH नेगेटिव, ROH, RO। ये कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द लेफ्ट। जो ये सारे हैं हमारा न्यूक्लियोफाइल है। H2S, HS, RHS, RS, NH3, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड N, R, C डबल बॉन्ड C, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो हम साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज, इसको भी हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सभी को क्लियर हुआ अभी? न्यूक्लियोफाइल सबको क्लियर हुआ? सर एक बार और बता दीजिए। न्यूक्लियोफाइल में सबसे पहले कि हमको क्या न्यूक्लियस चाहिए। न्यूक्लियस किसको चाहिए? जिस पे इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसी को न्यूक्लियस चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए या तो उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या तो निगेटिव चार्ज है। ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल किसको कितना चाहिए डिपेंड होता है कि उस पे कितना टेंडेंसी है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
कितना लोन पेयर ऑफ, हेलो आवाज आ रहा है सबके पास? यस सर। उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उस पे कितना नेगेटिव चार्ज है, उसके बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड होती है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक की एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O। H2O में क्या हुआ, ऑक्सीजन पे हमारा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। OH माइनस हमारा 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ROH 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। RO 3 पे निगेटिव चार्ज, इस पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद H2S, HS, RSS, RS, NH3, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ये सारे क्या है, इस पे हमारे ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्जेस। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो C डबल बॉन्ड C होता है वो भी हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह भी शो करता है न्यूक्लियोफाइल। अब क्लियर हुआ? यस सर। यस सभी लोग वीडियो ऑन कर लो। इसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ट्रेंड। न्यूक्लियोफिलिसिटी ट्रेंड का मतलब होता है, हम न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है या न्यूक्लियस एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो ज्यादा बेसिक होगा वो उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे उसकी प्रॉपर्टी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सिटी कैसे इंक्रीज होती है? तो सबसे पहले जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, अक्रॉस द रो लोन पेयर डोनेशन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमारा बात करें कि एक ही रो में तो लोन पेयर डोनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के साथ उस पे लोन पेयर की एबिलिटी क्या होती है, बढ़ेगी, और इसके बेसिस पे कुछ बेसिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो जो लोन पेयर डोनेशन होता है, लोन पेयर डोनेशन कार्बन का ज्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। अगर हम कंपेयरिंग करें सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम हम किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज सेंट्रल एटम? तो सेंट्रल में होता, केंद्र में होता था। कौन सा एटम को बोलोगे सेंट्रल एटम? सर एग्जांपल इसका ले सकते हैं सेल का, जो न्यूक्लियस। कोई भी एग्जांपल बताओ सेंट्रल एटम का। NH3। NH3 सेंट्रल एटम हो गया। कोई और बताए? सर जैसे हम मेथेन है सर, तो कार्बन जो होगा उसमें सेंट्रल एटम होगा। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम सेंट्रल एटम बात करेंगे अभी पीरियोडिक टेबल के लिए। तो जो पीरियोडिक टेबल के बीच में आता है, रो है अक्रॉस द रो, उस अक्रॉस द रो मिडिल में कौन सा एटम आता है उसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। दूसरा, अगर नहीं समझ में आया। अक्रॉस द रो पीरियोडिक टेबल में आओ, सबसे पहले हाइड्रोजन, पहले रो में क्या किया, हाइड्रोजन, हीलियम, यही है। तीसरे सेकंड रो में क्या क्या कंपाउंड आता है? एटॉमिक नंबर 3 किसका है? लिथियम, एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम, 5, बेरिलियम, बोरान, बोरान, उसके बाद कार्बन, कार्बन, उसके बाद क्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कौन बोला? फ्लोरीन, कार्बन,